नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि बिहार सरकार की तरफ से एक और नया ऐलान किए गए हैं, तो जो भी एएनएम सिस्टर है आप सब के लिए ये नई सूचना है। क्या कुछ दिया गया है, सारी जानकारियाँ को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो जो भी अपनी बहाली प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं उन सब के लिए अब एएनएम बहनों को कुछ एएनएम बहनों को छूट मिलेंगे। मतलब किसको फ़ायदा मिलने जा रहा है, इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो संविदा कर्मी है, लेकिन आप सबको भी CBT 1 CBT 2 एग्ज़ाम देने होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीटी और मुख्य परीक्षा मेंस, पीटी और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं। यदि अगर एक लेते हैं वो आयोग पर डिपेंड करते हैं। अगर एक एग्ज़ाम लेते हैं तो भी, अगर 2 एग्ज़ाम लेते हैं तो भी, तो संविदा कर्मियों को उसके अंक में फ़ायदा मिलेंगे, जो कि BTSC में भी आप लोगों को देखने को मिले थे। लेकिन अब तैयारी तो सबको करना पड़ेगा। क्या है पूरी जानकारी हम एक एक करके समझेंगे। लेकिन अब आप लोगों को जो 13,000 नई बहालियाँ आए हैं, जिसमें कि आपका 1300 का आसपास में एएनएम बनने का बहाली है। उसके बाद यदि हम बात करें तो फिर 15,000 बहाली एएनएम का सिर्फ आना है। तो इन सब के लिए संविदा कर्मियों को एक वेटेज होगा कि आप लोगों को अंक थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम पास करिएगा तब वो नंबर ऐड होंगे। आपके लिए भी कंडीशन है, एग्ज़ाम पास करिएगा तभी वो मिलेंगे। और जो फ्रेशर कैंडिडेट है उसको एग्ज़ाम में 5-10 नंबर ज़्यादा लाने होंगे। और इसके लिए आपकी तैयारियां चल रही है, क्लासेज भी चल रहे हैं, नोट्स आपको सारा PDF, सारा नोट्स, सारा टॉपिक वाइज मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग पूरी टॉपिक का नोट्स ले लीजिए और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, जो कि 6 से 7 इवनिंग में चलते हैं। जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करिएगा आपके नंबर को क्लास में ऐड कर दिया जाएगा और आपको डेली क्लास मिलेंगे और नोट्स अभी जस्ट मिल जाएगा। जैसे ही क्लास आप ज्वाइन करिएगा सारे सब्जेक्ट का नोट्स, जो भी टॉपिक है आपका एएनएम का, वो सारे का मिल जाएगा। और ये नियुक्तियाँ आपका दिवाली से पहले हो जाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। तो इसमें मेनली वही दिया गया है कि आप लोगों का जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, अंक किस तरीके से कैसे रहेंगे। जैसे कि 5 अंक प्रति वर्ष के दर पे 25 अंक, ये BTSC में भी देखने को आपको मिले थे। और उसके बाद यदि हम बात करें तो जो प्रारंभिक परीक्षा होते हैं, जिसको PT कहते हैं, उसके बाद मुख्य परीक्षा जो मेंस होते हैं, यदि 2 एग्ज़ाम लेते हैं तो उस आधार पर जो आपका अंक मिलेंगे, बाद में आपका जो संविदा का अंक रहेंगे उसको ऐड किया जाएगा। तो ये आपको पहले से भी नियमावली बन चुका था और यही इन पर भी लागू होंगे। जो 1300 बहालियाँ होने जा रही है एएनएम की, और जो 15,000 निकलेंगे उस पर भी, तो इन सब पर वही नियम लागू रहेंगे। लेकिन परीक्षा होंगे और परीक्षा में आप सबको वेटेज मिलेगा, लेकिन ये वेटेज तभी मिलेंगे जब आप क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफिकेशन मार्क उसमें रहता है, उसके बाद आपको मेरिट में ये नंबर फ़ायदा मिलेगा। तो क्लास तो सबको करना पड़ेगा, तैयारी सबको करनी होगी यदि आप एएनएम का जॉब लेना चाहते हैं तो। और भी यदि हम बात करें तो आपका झारखंड का भी नर्सिंग का बहाली आ चुके हैं, उसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल्स में बता देंगे कि क्या कुछ बहालियों को लेकर अपडेट आए हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको इतनी सारी जानकारियाँ जो निकल कर आ रही थी वो हमने आपको बता दिए थे।